डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी में मिशन 2027 आधी आबादी के ऊपर खेला जा रहा है पूरा दांव। जी हां, उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। सत्ता की लड़ाई में सभी राजनीतिक दल अपने अपने मास्टर स्ट्रोक की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच एक मुद्दा केंद्र में आ गया है, वो है महिला आरक्षण। ये मुद्दा अब सिर्फ कानून नहीं बल्कि चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण को एक बड़े चुनावी नैरेटिव के तौर पर आगे बढ़ाने का काम किया है। 33% आरक्षण का प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पार्टी की राजनीति साफ है कि महिलाओं को सीधे जोड़कर एक मजबूत वोट बैंक तैयार करना, लेकिन जैसे ही यह मुद्दा उठा, विपक्ष ने इसे घेरना शुरू कर दिया। अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की, तो उन्होंने महिला आरक्षण बिल का समर्थन तो किया, लेकिन इसके साथ बड़ा राजनीतिक दांव भी चल दिया। उन्होंने मांग की है कि महिलाओं को उनकी आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण मिलना चाहिए। मायावती ने खास तौर पर SC, ST और OBC महिलाओं के लिए अलग कोटा तय करने की बात भी कही। मायावती का तर्क है कि बिना सामाजिक आधार पर आरक्षण दिए ये बिल सिर्फ ऊपरी तबके की महिलाओं तक सीमित रह जाएगा। इससे जो बाकी महिलाएं हैं वो इससे वंचित रह जाएंगी। उन्होंने साफ कहा कि दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाएं सबसे ज्यादा वंचित है और अगर अलग से प्रावधान नहीं किया गया तो वह इस कानून के असली लाभ से दूर रह जाएंगी। आइए आपको सुनाते हैं कि मायावती ने इस बारे में क्या कहा था। और इसलिए हमारी पार्टी BSP देश की सर्व समाज की महिलाओं को उनके आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण देने की मांग लगातार करती आ रही है, लेकिन जिसे कोई भी पार्टी अपने अपने स्वार्थ व मजबूरियों के कारण मानने को कतई भी तैयार नहीं दिखती हैं। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, तो उन्होंने इस पूरे मुद्दे को भाजपा की चुनावी रणनीति करार दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि महिला आरक्षण बिल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने इस चुनावी घबराहट बताते हुए कहा कि भाजपा जनता के बीच अपना जनाधार पूरी तरह से खो चुकी है और अखिलेश ने जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर जनगणना टाल रही है ताकि पिछड़े और दलित वर्गों के वास्तविक आंकड़े सामने ना आ सके। समाजवादी पार्टी अपने PDA यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को आगे बढ़ा रही है, जिसमें A का मतलब है आधी आबादी यानी महिलाएं भी बताया जा रहा है। अखिलेश के मुताबिक महिला आरक्षण बिल इसी सामाजिक समीकरण को कमजोर करने की एक कोशिश मात्र है। उन्होंने ये भी साथ में आरोप लगाया कि भाजपा महिलाओं के नाम पर वोट तो मांगती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी सुरक्षा और आर्थिक स्थिति में कोई सुधार आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई महिलाओं के संदर्भ में। अब सवाल ये नहीं कि महिला आरक्षण आएगा या नहीं, सवाल ये है कि इसका राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी को भी इसे महिला सशक्तिकरण का चेहरा बना रही है, तो बसपा को भी इसे सामाजिक न्याय से जोड़ रही है, और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो राजनीतिक चाल बता रही है। अब तीनों दलों की रणनीति अलग है, लेकिन इस लक्ष्य सभी का एक है कि आधी आबादी का भरोसा किस तरह से जीता जाए। अगर बात करें यूपी की राजनीति में महिला वोटर हमेशा निर्णायक भूमिका रही है, तो 2027 के चुनाव में यह भूमिका और भी अहम होने वाली है। महिला आरक्षण बिल अब सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि चुनावी नैरेटिव का केंद्र बन चुका है। अब अगर बात करें आने वाले दिनों की, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि आधी आबादी किसके साथ खड़ी होती है और किसका दाव सही साबित होता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।